मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है ये मैं दिखा रहा हूँ, जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं। देखिए, मैंने लोक व्यवहार पढ़ी है, ये लोक व्यवहार मेरे पास में है। राजू जी, आप देखते चलिएगा बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग बता रहे हैं। मैं बुक पढ़ता हूँ, वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। नंबर एक, लोक व्यवहार मेरे पास में है एक किताब। नंबर दो, एक किताब है जिसका नाम है ड्रीम इट, जो डॉक्टर ललित अरोड़ा ने लिखी है, ये किताब मेरे पास में है। दो, उसके बाद में आप आगे आ जाइए, फिर मेरे पास में एक किताब है डायबिटीज के अंतिम दिन, भाई डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है सपनों से हकीकत तक, दीपक बजाज। तो उसके बाद में मेरे पास में किताब है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, जो लिखी है टी हार्व एकड़ ने। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है संकट सफलता की नींव है, संकट सफलता की नींव है। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है सवाल ही जवाब है। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम द वीनस। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है एटॉमिक हैबिट्स। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है गांधी जी की आत्मकथा। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है नेट दीपक बजाज 60 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद फिर मेरे पास में किताब है शक्ति के 48 नियम। इसके बाद फिर मेरे पास में किताब है कॉर्पोरेट चाणक्य। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है माई स्टोरी लिम गो टोंग। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बाय डॉक्टर BSR। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है रॉबिन शर्मा की द लीडर हु सोल्ड हिज फरारी, द लीडर हु हैड नो टाइटल। उसके बाद में मेरे पास में किताब है पंचतंत्र कथाओं की अद्भुत मनोरंजक ज्ञान गंगा। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है जॉन सी मैक्सवेल की मिलकर काम करने के 17 नियम, कारगर नियम। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है सफलता के 24 अध्याय। फिर मेरे पास में किताब है यू कैन विन बाई शिव खेड़ा। उसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है शून्य से शिखर तक। इसके बाद में फिर मेरे पास में किताब है एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, ये वापस यू कैन विन एक और। इसके बाद फिर मेरे पास में किताब है लोगों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं, लोगों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं। इसके अलावा कुछ किताबें नीचे हैं, अभी यहाँ है नहीं, कुछ किताबें नीचे हैं, बिटिया लेके गई हुई है पढ़ने के लिए। ये मेरे पास में इतनी सारी किताबें हैं। और इसके अलावा जो किताबें जो मैंने जो लिखी हैं अब तक, जिसमें सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग चॉइस इज योर्स, नेचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बेसिक्स के ऊपर भी मैंने एक बुक तैयार की थी, बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इसके अलावा सक्सेस का प्रेशर कुकर, ये जो किताबें मैंने तैयार की वो भी, हाँ अभी और भी है किताबें मेरे पास में। ये देखिए सिल्वा मेथड, सिल्वा माइंड वर्कशॉप की ये किताब मेरे पास में है। और भी किताबें हैं मेरे पास में। और किताबें भी हैं, कुछ और भी रखी हुई हैं किताबें। तो आप देखिए। सर अभी यस, यस, यस। सर सर अभी तक 30 किताबें तो हो चुकी हैं। हाँ, 30 तो हो चुकी है, कम से कम अभी 20 किताबें और इधर उधर बिखरी पड़ी होंगी अभी। कुछ जी बच्चे जी ले जी। जाते हैं, नीचे रखी होंगी, कुछ नीचे वाली अलमारी में होंगी। ये तो मेरे अभी फिलहाल ऑफिस में रखी हुई हैं। यही तो आपका इन्वेस्टमेंट है। इसी ज्ञान गंगा से तो आप आगे बढ़ रहे हैं सर। अब अब समझिएगा बात, ये किताबें क्या जी सर। करती हैं, इन किताबों ने मेरे लिए क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जी ये सर। किताबें रीडिंग क्यों करनी चाहिए, देखिए।
मैं आपको मेरा बताता हूं, फिर आप लोग अपना अपना बताइए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया था, पूरा खेल शब्दों का है। पूरा का पूरा खेल किसका है? शब्दों का। ये शब्द ही होते हैं जो आपको प्यार देते हैं, और ये शब्द ही होते हैं जो नफरत पैदा करते हैं। शब्द ही होते हैं जो इंसान को गुस्सा दिलाते हैं। शब्द ही होते हैं जो इंसान को भावुक करते हैं। शब्द ही होते हैं जो लोगों को आपका बनाते हैं। और शब्द ही होते हैं राणा डे जो लोगों को आपका दुश्मन बना देते हैं। शब्द ही होते हैं जिनसे टीम आपकी बात मानती है, और शब्द ही होते हैं जिससे कि टीम आपकी बात नहीं मानती है। शब्द ही होते हैं जिनसे आप लोगों का सम्मान करते हैं, और शब्द ही होते हैं जिनसे लोगों का अपमान होता है। तो पूरा का पूरा खेल शब्दों का है। यदि आपके शब्द अच्छे हैं तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आपके शब्दों में दम नहीं है तो लोग आपसे दूर भागेंगे। यदि आपके शब्दों में जान है तो लोग आपकी कही हुई बातों को मानेंगे। और यदि शब्दों में जान नहीं है तो आप कितना भी बोलते रहिए, लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे। शब्द ही होते हैं जो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ते हैं। शब्द होते हैं जो हंसते हुए को रुला दे और रोते हुए को हंसा दे। शब्द ही होते हैं जो लोगों के अंदर ज्ञान का संचार करते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग में क्या देता हूं? शब्द ही तो देता हूं सिर्फ। और क्या देता हूं बताइए आप? मैं आपको कुछ उठा के तो नहीं देता, मैं आपको सिर्फ शब्द ही तो देता हूं। तो ये जो पूरा का पूरा जो खेल है ये शब्दों का है। आप बच्चों की शादियां करते हो तो शब्दों से करते हो। आप कोई भी नया व्यापार चालू करते हो तो शब्दों पे टिका है। आपके यदि शब्दों में मिठास है, शब्दों में सकारात्मकता है, शब्दों में जोश है, तो सामने वाले व्यक्ति में जोश आ जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपका हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। और यदि शब्द गड़बड़ है तो सामने वाला व्यक्ति आपसे कट जाएगा, आपसे बच के निकल जाएगा। तो पूरा खेल शब्दों का है। अब सवाल ये उठता है रत्ना मैम कि शब्द कहां से आते हैं? शब्द आते हैं किताबों से। शब्द आते हैं बुक्स से। सबसे पहली चीज आपको समझ में आया बुक रीडिंग का फायदा क्या होता है? बुक से शब्द मिलते हैं। शब्द कहां से लाओगे आप? आज मेरे पास में इतने सारे शब्द हैं तो उसका राज मैंने आपको बताया, इतनी सारी बुक्स हैं। मैं जब भी कहीं जाता हूं, किसी स्टेशन पे जाता हूं, किसी नई जगह जाता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं मैं एक किताब जरूर खरीद के लेके आऊं। क्यों? क्योंकि किताबों से शब्द मिलते हैं और सब कुछ शब्दों के ऊपर टिका हुआ है। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, किताबों से सीख मिलती है। किताबों से क्या मिलती है? सीख, लर्निंग। जो कुछ मैंने किया 15-20 साल में, वो अनुभव, वो ज्ञान मैंने मेरी किताबों में डाला। अभी जैसे हमारी बुक आ रही है 101 मैजिकल फॉर्मूलाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं बोलता हूं यदि आपको इतना आसान लगता है ना किसी को कि किताबें लिखना आसान है, तो एक काम करो, एक किताब लिख के दिखाओ आप। एक किताब लिखो, चलो लिखो। इस किताब के 446 पेजेस हैं। 446 पेज की किताब है ये, जो अभी आ रही है 101 फॉर्मूलाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं बोलता हूं पहले आप 46 पेज की किताब लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा। किताब लिखना आसान नहीं होता। किताब में सामने वाले व्यक्ति का अनुभव होता है। आप किताब लिख पाओगे जब आपके पास किसी भी क्षेत्र का अच्छा अनुभव होगा। तो अनुभव में क्या होता है? मैंने जो जो गलतियां की, उन गलतियों से जो मैंने सीखा वो किताबों में है। मैंने जो फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट किए, उन फॉर्मूलाज से जो बेनिफिट मुझे मिला लालटू वर्मा जी, वो किताबों में है। आप एक बात बताइए, आप मेरी पिछली 15-20 साल की जर्नी का क्या वो एक एक दिन कहीं देख सकते हो? मैंने क्या किया, क्या मैंने गलतियां की, उन गलतियों से मैंने क्या सीखा, मैंने लोगों को क्या करते हुए देखा, आप कहां देख सकते हो? सिर्फ आप एक ही जगह देख सकते हो, मेरी किताब में। मैंने कौन से फॉर्मूले इंप्लीमेंट किए जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने एज एमएलएम सक्सेस कोच बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने 4-4 5-5 किताबें लिख के बैठा हूं।
आज मैं इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं मेरी टीम को खड़ा कर पा रहा हूं, मैं मेरी टीम बिल्डिंग कर रहा हूं, मैं मेरा नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें आपको कहां पता लगेंगी? बुक्स में। तो मेरे जीवन की जो सीख है वो आपको कहां से मिलेंगी? बुक से। सोनू शर्मा के जीवन की सीख कहां से मिलेंगी? बुक से। दीपक बजाज के जीवन की सीख कहां से मिलेंगी? बुक्स से। तो हमें किताबों से सीख मिलती है। क्या मिलती है? लर्निंग मिलती है, जो लर्निंग हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, गलतियां कर करके सीखोगे ना तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। और दूसरों की गलतियों से कैसे सीख सकते हो आप? दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो आप किताबों के माध्यम से। कोई भी किताब उठा के ले लीजिए, हर एक किताब में कोई भी राइटर लिखता है ये मत करिएगा, मैंने करके देख लिया है, ये करने से नुकसान होता है। बच गए आप। और यदि कोई भी एक गलती करने से आप बच गए तो सोचिए आपका कितना पैसा बच गया। अभी ये मेरी किताब की कीमत है 499 रुपीज। उसमें भी अभी मैंने आप लोगों के लिए कोरियर चार्ज फ्री किया हुआ है, जो अभी बुकिंग करेंगे। किताब आने से पहले जितने लोग बुकिंग करेंगे उनके लिए कोरियर चार्जेस फ्री है, उसके बाद फिर कोरियर चार्ज देना होगा। तो अभी आप एक चीज सोचो, आपने किताब पढ़ी और उस किताब में से एक सीख आपको ऐसी मिल गई जिसने आपका कोई नुकसान होने से बचा लिया, जिसने आपके 10,000 बचा लिए, 20,000 बचा लिए, 50,000 बचा लिए, लाख रुपए का नुकसान होने से आपका बचा लिया। तो राजू साहू, किताब का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? यानी 499 रुपए खर्च करके एक सीख भी ले ली, जिससे एक नुकसान होने से बच गया। सोचिए खेल हो गया। तो ये फायदा होता है किताबों का। किताबों से आगे बढ़ने के लिए सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है, रास्ता मिलता है। इसके अलावा सुनो, किताबों से गुलाम सरवर मोटिवेशन मिलता है। किताबों से क्या मिलता है? जब हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, दूसरों के सक्सेसफुल लेसन्स पढ़ते हैं, तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और आपको बताऊं किताबों से क्या होता है? किताबों से सेल्फ एनालिसिस होता है। सेल्फ एनालिसिस कैसे होता है? कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं, मैं सिस्टम पे चल रहा हूं कि नहीं, मैं ट्रैक पे चल रहा हूं कि नहीं, ये पता चलता है आपको किताबों से। किताब मालूम है आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। जीवन में कोई भी व्यक्ति आपका साथ न दे, दे न दे, लेकिन किताब आपका हर वक्त साथ दे सकती है। आप किसी भी अच्छी किताब को अपने साथ में रखिए, वो किताब आपको एक अच्छी संगत देती है। आप मुझे बताइए, आप दीपक बजाज के साथ रह सकते हो? आप मेरे साथ रह सकते हो? आप सोनू शर्मा के साथ रह सकते हो? आप सुनील चौधरी जी के साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। लेकिन आप हमारी किताबों के माध्यम से हमारे साथ रह सकते हो। और कहा जाता है जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। आज मैंने 50 किताबें आपके सामने मेरी रखी हैं। आज ये जो 40-50 किताबें आपके सामने, मैं इन लोगों के साथ रहता हूं, मैं इन लोगों के साथ में रहता हूं जो मैंने दिखाई आपको। ये लोगों की मेरी संगत है। तो मैं जीवन में बनूंगा कैसा? मैं जीवन में बनूंगा शिव खेड़ा जैसा। मैं जीवन में, मेरे अंदर क्वालिटी आएंगी रोबिन शर्मा जैसी। मेरे जीवन में क्वालिटीज आएंगी सोनू शर्मा जैसी। मैं ये नहीं कहूंगा मैं एकदम वैसा बनूंगा, बनना भी नहीं है, मैं हूं जैसा हूं, लेकिन क्वालिटीज, उनकी खासियतें, उनके गुण, वो मेरे अंदर आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है जैसे लोगों के साथ हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उन लोगों के अंदर पनपने वाले गुण और अवगुण कब आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। किताबों का क्या फायदा होता है मालूम है राजकुमार जी आपको? किताबों से हम जिस व्यक्ति को पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति की किताब हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के जैसे हम धीरे धीरे होना चालू हो जाते हैं। आप मेरी किताबें पढ़िए, कोई एक व्यक्ति सवाल मुझसे पूछेगा, उसका जवाब जो मैं दूंगा, कुछ दिन बाद वही जवाब आप दोगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा जवाब पढ़ा। तो किताबों से आप लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कला सीखते हैं किताबों से। तो किताबों से क्या क्या मिला? किताबों से शब्द मिले, किताबों से सीख मिली, किताबों से मोटिवेशन मिला, किताबों से संगत मिली, किताबों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोड मैप मिला।
किताबों से आगे बढ़ने में जो तकलीफें आती हैं, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने की योग्यता मिली। मेरी जितनी भी बुक्स है, मैंने आपको बोला ये करोगे तो ये आपको, जैसे नेचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, किधर है मेरी किताब, जैसे ये रही। इस किताब में मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, नेटवर्क मार्केटिंग में 4 स्टेजेस आएंगी, चारों स्टेजेस में ये तकलीफें आएंगी, और उन तकलीफों से पार निकलने के लिए इसी में समाधान दिया है। तो आपको पहले से पता चल गया ना, प्रॉब्लम क्या आएगी, सॉल्यूशन क्या है। अब आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्यों, सॉल्यूशन आपके पास है, रिटन में मैंने दे दिया इस बुक के माध्यम से। तो किताबें आपके मार्गदर्शक का भी काम करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में किताबें पढ़ना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज जो हमारे किसी लीडर ने कही थी, किताबों से नॉलेज मिलती है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस से रिजल्ट आता है। लोग आपकी बातें कब सुनते हैं, जब वो आपकी बातों में दम देखते हैं, जब वो आपकी आंखों में दम देखते हैं, जब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम देखते हैं, तब लोग आपकी बातें मानते हैं, तब लोग डिसीजन लेते हैं आपके साथ काम करने का, तब लोग डिसीजन लेते हैं आपकी बात मानने का, तब लोग डिसीजन करते हैं आपके साथ चलने का। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, नॉलेज से। नॉलेज कहां से मिलेगी, किताबों से। इसलिए बुक रीडिंग करनी चाहिए। आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे बिल गेट्स को ले लो, चाहे स्टीवन आर कवी को ले लो, चाहे रॉबिन शर्मा को ले लो, चाहे आप जो है इनको बिल क्लिंटन को ले लो, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी को ले लो, आप दुनिया के स्टीव जॉब्स को ले लो, दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप लोगे, वो हर आदमी किताब पढ़ता है। जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल है, वो उतनी ज्यादा किताब पढ़ता है। वॉरेन बफे हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। वॉरेन बफे जो दुनिया का रिचेस्ट इन्वेस्टर है, वो कहते हैं मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ता हूं। कोई हर हफ्ते पढ़ता है, कोई हर महीने पढ़ता है। हर हफ्ते एक किताब खत्म हो जाती है, किसी की महीने में एक खत्म हो जाती है, किसी की और जल्दी खत्म हो जाती है। रेगुलरली रीडिंग करते हैं। तो जीवन में दोस्तों सफल होना है, कामयाब होना है, तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बोलो, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए अभी मैं आपको वापस मेरी जो आने वाली नई किताब है उसकी एक झलक दिखा देता हूं, और वो झलक दिखाने के बाद फिर वो झलक दिखाने के बाद में फिर हम बढ़ेंगे आगे और हमारे साथियों से पूछेंगे। ये देखिए, मुझे लगता है आपके सामने मेरी बुक आ गई होगी, 101 फॉर्मूलाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मैजिकल फॉर्मूलाज। ये है हमारी आने वाली नई किताब जो अभी आ रही है। आपको 15 तारीख को, जितने भी लोगों का पेमेंट आ गया है, 15 तारीख को ये बुक आप लोगों को डिस्पैच हो जाएगी। बाकी जितने लोग एलडीपी में रहेंगे उन लोगों को एलडीपी में भी मिल जाएगी, और जो लोग एलडीपी में नहीं आ रहे हैं उन लोगों को ये किताब 15 तारीख को डिस्पैच हो जाएगी। जितने लोगों ने अभी तक ये बुक अपनी मतलब बुक नहीं की है, जिन्होंने अपनी प्रति बुक नहीं की है, वो लोग अभी अपना 499 पे करके मुझे अपना कंप्लीट एड्रेस के साथ भेज देंगे, तो ये किताब आपको आ जाएगी। हाँ, अभी मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, सुनो ध्यान से। ये तो मैंने आपको बता दिया बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए, मैंने भी चैट जीपीटी से पूछा, राजू साहू जी बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए। तो देखो चैट जीपीटी ने क्या कहा बुक रीडिंग को लेके, वो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड देखिएगा। चैट जीपीटी क्या कह रही है बुक रीडिंग को लेके। चैट जीपीटी कहती है बुक रीडिंग करने से सोच का स्तर बढ़ता है, यानी आपकी थिंकिंग बढ़ जाती है। पहले आप अपने तरीके से सोचते हो, लेकिन जब आप किसी की किताब पढ़ते हो तो आप उसके एंगल से भी सोचना चालू कर देते हो, आपके सोचने का स्तर बढ़ जाता है, यानी आपकी सोच को बड़ा बढ़ा देती हैं किताबें। और आपको पता होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा यदि कोई चीज जरूरी होती है तो वो होती है सोच, और वो मिलती है किताबों से। दूसरी चीज, लीडरशिप स्किल्स विकसित होती हैं किताबें पढ़ने से। तीसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है किताबें पढ़ने से। चौथी चीज, कम्युनिकेशन बेहतर होता है किताबें पढ़ने से। पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है किताबें पढ़ने से। डुप्लीकेशन आसान हो जाता है टीम में किताबें पढ़ने से। मोटिवेशन लगातार मिलता है किताबें पढ़ने से। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है किताबें पढ़ने से। प्रोफेशनलिज्म आती है किताबें पढ़ने से। और लीडर्स बनते हैं किताबें पढ़ने से,
क्योंकि कहा जाता है लीडर्स आर द रीडर्स। इसलिए दोस्तों हमें जीवन में किताबें पढ़नी चाहिए। तो आप लोग जरूर पढ़िए। 4 किताबें तो मेरी हैं, बाकी और बहुत सारे राइटर्स की किताबें हैं। किताबें पढ़िए और जीवन में सफल होइए। धन्यवाद।